नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण TET 2025 हिंदी या विषयासाठी क्रिया या टॉपिकवरील काही महत्त्वपूर्ण प्रश्न बघणार आहोत। तत्पूर्वी तुम्ही चॅनलवर जर नवीन असाल तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा व नक्कीच सर्वांना शेअर करा। प्रश्न क्रमांक 1, क्रिया की परिभाषा और सामान्य परिचय जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, क्रिया व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द है? तो इस उत्तर होगा पर्याय क्रमांक बी, विकारी। प्रश्न क्रमांक 3, उदाहरण बच्चा दूध पी रहा है, मैं पी रहा क्या है? इस उत्तर बघा पर्याय क्रमांक डी, क्रिया। प्रश्न क्रमांक 4, मूल रूप से क्रिया के कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर बघा पर्याय क्रमांक सी, 2, सकर्मक और अकर्मक। प्रश्न क्रमांक 5, क्रिया के दो भेद कौन कौन से है? इसका उत्तर बघा पर्याय क्रमांक बी, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। प्रश्न क्रमांक 6, जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर कर्म पर है वो कौन सी क्रिया कहलाती है? इसका उत्तर बघा पर्याय क्रमांक सी, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के लिए वाक्य में कितना आवश्यक होता है? इसका उत्तर बघा पर्याय क्रमांक डी, कर्म। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? इसका उत्तर बघा पर्याय क्रमांक सी, मैं लेख लिखता हूँ। लेख क्या है? कर्म है। प्रश्न क्रमांक 9, वाक्य में मीरा फल लाती है, मैं कौन सी क्रिया है? इसका उत्तर पर्याय क्रमांक सी, सकर्मक, फल कर्म है। प्रश्न क्रमांक 10, सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पहले कौन सा प्रश्न किया जाता है? इसका उत्तर पर्याय क्रमांक सी, क्या या किसे। प्रश्न क्रमांक 10, वाक्य भंवरा फूलों का रस पीता है, मैं कर्म क्या है? उत्तर पर्याय क्रमांक सी, रस। क्रिया का फल या असर सीधा कर्म पर पड़ना किस क्रिया का लक्षण है? इसका उत्तर पर्याय क्रमांक सी, सकर्मक। प्रश्न, सुरेश मिठाई खाता है, इस वाक्य में क्रिया खाता है का असर किस पर पड़ा है? उत्तर बघा पर्याय क्रमांक बी, मिठाई पर। मिठाई क्या है? कर्म है। दिए गए विकल्प में सकर्मक क्रिया वाला वाक्य चुनिए। उत्तर बघा पर्याय क्रमांक सी, वह भोजन करता है। वाक्य सीता नाच रही है में यदि कर्म जोड़कर इसे सकर्मक बनाना हो तो किस वाक्य का होगा? सही वाक्य होगा। तो उत्तर पर्याय क्रमांक सी, सीता नृत्य नाटिका नाच रही है। प्रश्न क्रमांक, पी रहा है और जा रहा है किस प्रकार की क्रियाओं के उदाहरण है? तो उत्तर पर्याय बी, सकर्मक। उदाहरण बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है। वाक्य मीरा फल लाती है में क्रिया क्या है? उत्तर पर्याय क्रमांक सी, लाती है। सकर्मक क्रिया में क्रिया का व्यापार किस पर होता है? उत्तर पर्याय क्रमांक बी, कर्म पर। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया की पहचान करें। पर्याय क्रमांक डी, लिखना। क्या लिखता है? जवाब संभव है, जैसे पत्र। प्रश्न, वह क्रिया जिसमें कर्ता और कर्म दोनों उपस्थित हो क्या कहलाती है? उत्तर पर्याय क्रमांक बी, सकर्मक, कम से कम एक कर्म। प्रश्न, जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है वह कौन सी क्रिया कहलाती है? उत्तर बघा पर्याय क्रमांक सी, अकर्मक क्रिया। प्रश्न, अकर्मक क्रियाओं में किसका होना आवश्यक नहीं होता है? इस उत्तर बघा पर्याय क्रमांक बी, कर्म का। प्रश्न, वाक्य राकेश रोता है किस क्रिया का उदाहरण है? उत्तर बघा अकर्मक। रोना क्रिया का असर सीधे कर्ता राकेश पर पड़ रहा है। प्रश्न, निम्नलिखित में वाक्यों में से अकर्मक क्रिया वाला वाक्य चुनिए। उत्तर बघा पर्याय क्रमांक डी, बस चलती है। प्रश्न, सांप रेंगता है, इस वाक्य में क्रिया रेंगता है का सीधा असर किस पर पड़ रहा है? इस उत्तर पर्याय क्रमांक बी, सीधा सांप पर पड़ रहा है। सांप क्या है? करता है। प्रश्न, वह क्रिया जिसका फल केवल कर्ता तक सीमित रहे उसे क्या कहते हैं? उत्तर पर्याय क्रमांक सी, अकर्मक। प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से अकर्मक क्रिया की पहचान करें। इस उत्तर पर्याय क्रमांक सी, दौड़ना। क्या दौड़ता है? निरर्थक प्रश्न है, इसका असर कर्ता पर ही हो रहा है। प्रश्न, बस चलती है में चलती है क्रिया का कर्ता कौन है? उत्तर है पर्याय क्रमांक सी, बस। वाक्य राकेश रोता है में क्रिया क्या है? उत्तर बघा पर्याय क्रमांक बी, रोता है। कर्म के आधार पर क्रिया का कौन सा भेद है जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है? याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी, अकर्मक। तर मित्रांनो, आजचे 30 प्रश्न तुम्हाला कसे वाटले तर नक्कीच खाली कमेंट बॉक्समध्ये सांगा व व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच लाईक करा व शेअर करा व चॅनलवर जर नवीन असाल तर तुम्ही नक्कीच चॅनलला
सबस्क्राईब करा, कारण की 23 नोव्हेंबर रोजी TET हिंदीसाठी तुम्हाला नक्कीच पेपर 1 व पेपर 2 ला तुम्हाला फायदा होईल. नक्कीच तुम्ही चॅनलला फॉलो करा. थँक्यू.